बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम करेंगे अक़ीदा रिसालत की मश्क। सबसे पहले हम इसके ऑप्शनल आंसर को देखते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला सवाल है, रिसालत का लग़वी मानी है। रिसालत का लग़वी मानी क्या है? लुगत में रिसालत का मानी क्या है? तो इसका पहला जो जवाब है दुरुस्त वो है पैगाम पहुँचाना। लुगत में जैसे मैंने आपको बताया था कि उर्दू डिक्शनरी में इसका मतलब होता है पैगाम पहुँचाना। बाकी जो 3 हैं ये एक्स्ट्रा है। अब देखते हैं अगला सवाल। तौहीद के बाद अहम तरीन अक़ीदा है। तौहीद यानी अल्लाह को मानने के बाद, जैसे हमारा कलमा है तो उसके मुताबिक अल्लाह को मानने के बाद हमारा जो अहम अक़ीदा है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक होने पर, उनकी रिसालत पर यकीन करना। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, रिसालत, आखिरत, तकदीर, ईमान बिल मलाइका। लेकिन तौहीद के फ़ौरन बाद जो अक़ीदा है अहम वो है रिसालत पर ईमान। सवाल नंबर 3 है बच्चों, जिस नबी पर दीन की तकमील हुई वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वह है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद है, तमाम अंबिया कराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इम्तियाज़ात के एतबार से लायक और अफजल हस्ती हैं। तमाम नबियों के में सबसे ज़्यादा अफजल हस्ती किन की है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो करेक्ट आंसर है दाल वाला हिस्सा। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खसूसियत जो सिर्फ़ आप ही की इनफरादियत है, यानी जो सबसे आपको मुनफरिद करती है, अलग करती है, वो कौन सी खूबी है? वो है साहिब किताब, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत, तो नहीं, नबी सारे ही मासूम होते हैं। आखिरी नबी होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादियत है कि उनके बाद कोई नबी नाजिल नहीं होगा। बच्चों, अक़ीदा रिसालत का सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें, रिसालत का मानी और मफ़हूम बयान करें। रिसालत की लग़वी मानी है पैगाम पहुँचाना। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला का किसी मुंतखब किए हुए बंदे को अपना पैगाम देकर इंसानों के पास भेजना रिसालत कहलाता है। बहुत आसान लफ्ज़ों में इसका जवाब है। सवाल नंबर 2 है, रिसालत की ज़रूरत और अहमियत को वाज़ेह कीजिए। रिसालत की ज़रूरत और अहमियत, ज़रूरत क्यों पेश आई और ये अहमियत क्या है, इसकी अहम क्यों है इतना? अंबिया कराम अल्लाह ताला के सफ़ीर होते हैं। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए अपने नेक और पाक बंदों को चुना और इन्हें रिसालत अता की। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों तक पैगाम पहुंचाना था अपना, और उसके लिए उन्हें कोई नेक या पाक बंदे की ज़रूरत थी। तो जो अंबिया कराम हैं वो नेक और पाक होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको चुना। और अहमियत ये है कि रिसालत का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। वो इतना अहम है कि कितने हज़ार साल पहले से शुरू हुआ है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। इनका मकसद लोगों की इखलाकी इस्लाह और बंदगी के तरीके सिखाना था। सवाल नंबर 3 है बच्चों, ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा तहरीर कीजिए। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ये कुरानी आयत का तर्जमा है। इसके बाद है सवाल नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की कोई सी 2 खसूसियात तहरीर कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिली या नबूवत मिली, तो इनकी 2 खसूसियात बयान करें, 2 सिफ़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ख़ास कौम या कबीले के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा गया। इसके बाद दूसरी जो ख़ास बात है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के दीन की तकमील कर दी गई, कि इसके बाद किसी भी अल्लाह ताला को किसी नबी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सवाल नंबर 5, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जमा लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी ना होगा। अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमने मुख्तसर सवालात को सॉल्व कर लिया है। इनको आप अपनी नोटबुक पे उतारिए, इनको लर्न कीजिए। अब हमारे 2 तफसीली जवाब रह गए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी।
اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔